हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पोएम नंबर 1, द रोड नॉट टेकन, क्लास 9। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. पेन का कलर दूसरा। अब यहाँ पे मतलब क्या हुआ इसका कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड मीन्स कि दो रोड है, डाइवर्ज मतलब कि डिवाइड हो रहे हैं बेटे इन अ येलो वुड। अब येलो वुड जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे, वो बता रहा है कि एक सीजन को। तो येलो कब हो जाता है यहाँ पर कि जब सीजन हमारा किसका होता है, ऑटम का होता है। तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि पतझड़ का जो समय होता है हमारा, उस टाइम पे जो पत्ते होते हैं पेड़ों से टूट जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, ठीक है, एंड खराब हो जाते हैं। तो येलो वुड का मतलब क्या हुआ कि दो रोड कट रहे हैं। किस समय की बात है? ये है ऑटम की बात। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। यहाँ पे जो आई बताया हुआ है वो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो नरेटर है इस पोएम के, उन्होंने अपने लिए बताया कि भाई सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दो रास्तों पे एक ही समय पे नहीं जा सकता। कॉमन सी बात है कि हम एक ही रास्ते को चुनना पड़ेगा, हमें एक ही टाइम पे हम दो रास्तों पे नहीं चल सकते। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, कि एज अ ट्रैवल मैंने क्या किया, वहां पे खड़ा रहा और काफी देर तक मैंने वहां पर खड़े होके सोचा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, कि मैंने क्या किया, वहां पे मैंने मतलब दूर तक देखा, जहां तक मैं देख सकता था वहां तक मैंने क्या किया, खड़े होके एक ही जगह पे काफी लंबे समय तक देखा। टू वेयर इट बैंड इन द अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ का मतलब क्या होता है? अंडर ग्रोथ का मतलब होता है बेटे, आपने देखा होगा जो किसी वे के किसी पाथ के साइडों में क्या होता है बेटी, जो झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, पौधे होते हैं, बहुत सारे घने झाड़ी वगैरह होती है ना। तो उसने बोला कि मैंने एक जगह पे खड़े होके बहुत लंबे समय तक देखा, जहां तक मैं देख सकता था, जहां तक जो रास्ता मुड़ना नहीं। जब रास्ता मुड़ जाएगा, बैंक हो जाएगा, तो वहां तक देख नहीं पाएंगे हम। तो जहां तक रास्ता मैं देख सकता था मैंने वहां पर देखा, ठीक है। नेक्स्ट, then took the other just as fair and having perhaps the better claim। और मैंने क्या किया कि सपोज रात ये वन वे है, ये दूसरा रोड है, तो मैंने क्या किया कि इसको ना लेके मैंने सेकंड वाले रोड को लिया। और क्यों लिया? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद ये क्या होगा, मेरे लिए ज्यादा अच्छा बेटर क्लेम होगा, ठीक है। जो मुझे उस समय पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे जब उस समय पे क्या लगा, मुझे लगा कि सेकंड वाला रोड है मेरे लिए ज्यादा क्या होगा, फेयर होगा, ज्यादा मेरे लिए इन फ्यूचर में बेटर क्लेम बनेगा उस कंडीशन उस समय में, ठीक है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड व्हील। देखो अब यहाँ पे लाइन से ये समझ में आ रहा है कि जो हमारे नरेटर है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो क्या है बेटे, वो एक ऐसे व्यक्ति है, ऐसी उनकी आइडियोलॉजी, उनका ऐसा बिहेवियर है, उनका एक पर्सनैलिटी है कि उनको वो चीज करना ज्यादा पसंद है कि जो बाकी सब लोग, मतलब भाई जो सब लोग कर रहे हैं वो नहीं करना उन्हें, ठीक है ना। क्यों उन्होंने वो सेकंड वीक क्यों चुना? क्योंकि वो क्या था बेटे, वो लेस ग्रासी था, मतलब वो क्या था, बहुत ज्यादा ग्रासी था, सॉरी। एंड और वांटेड वे, मतलब वहां पे लोग कम चले हुए थे, ठीक है। तो as full that the passing there had warned them really about the same। लेकिन दिखने में मतलब हो सकता है कि भाई ऐसा ना हो कि दोनों रास्ते ही सेम चले हुए हों, कि क्या पता आगे जाकर उनको देखने को लगे कि भाई नहीं, दोनों रास्ते ही सेम है। हो सकता है कि उनका ऐसा क्या हो, परसेप्शन बन रहा हो कि नहीं भाई, कि ये मेरे लिए ज्यादा बेटर क्लेम होगा, ठीक है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टैप दैट सॉरी नो स्टैप हैड ट्रॉडन ब्लैक। तो वहां पे क्या था बेटा, बेसिकली कि अब हो सकता है कि दोनों ही क्या हो, रास्ते क्या हो, इक्वली चले हुए हो। जो उसने देखा, जो रास्ता जिन्होंने चुना उसमें क्या थे कि उसमें स्टेप्स वगैरह उनको नहीं दिखाई देते, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, हम पत्तों के ऊपर, किसी झाड़ियों पे, किसी पत्तों पे हम चलते हैं, घासों पे चलते हैं, ग्रासेस पे, तो क्या होता है बेटे, वो हम जब चलेंगे तो वो दब जाएंगे, उसके बाद क्या होगा कि वो खराब हो जाएंगे और धीरे धीरे वो काले पड़ जाते हैं। तो कि वो बताता है कि जो रास्ता उन्होंने चुना, जो सेकंड वे, जो सेकंड रोड उन्होंने चुना, वो उनको क्या लग रहा था कि वहां पर नो स्टेप्स, ठीक है, वहां पे पहले कोई लोग नहीं चले हैं इतना, और ज्यादा वहां पे जो घासे हुआ है ब्लैक नहीं हो गया। ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। सोचता है ऐसे अपने मन के लिए कि भाई हो सकता मैं, मतलब कि मेरे जो दूसरा पाथ है, जो मैं दूसरा रोड है जो मैंने अभी नहीं लिया, मैं कभी लाइक अनदर डे आके
उस पे भी ज़रूर जाऊँगा। येट नोइंग हाउ वी लीड्स ऑन टू, लेकिन हमें यहाँ तक केवल ये बात पता है कि जो एक रास्ता है वो आगे जाके और भी रास्तों को बनाता है, ठीक है? हमें ये सिंपल सी पता है। एंड आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, कि मैं इसको डाउट होती है। सिंपल सी बात है, देखो आज मैंने कोई रास्ता चुना, ठीक है? अब मुझे पता है कि आगे जाके उस रास्ते में से और रास्ते निकलेंगे कि मैं उसमें से आगे चलता चले जाऊँगा, ठीक है? वो बहुत मुश्किल होता है, बहुत लाइक कि मैं वापस इतना आगे जाने के बाद फिर दोबारा इस पॉइंट पे वापस आऊँ, फिर मैं सोचूँ कि नहीं मैं अगला दोबारा रास्ता ये वाला लूँगा। तो ये बहुत ज़्यादा क्या होता है बेटा, मुश्किल हो जाता है, ठीक है? आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साइ। विद अ साइ का मतलब होता है डीप, लाइक डीप बोलते हैं जैसे कि हम कि एक डीप साँस के साथ, मैंने कि एक डीप साइ के साथ मैं उसे आगे चल के बताऊँगा, ठीक है? समवेयर एजेस एंड एजेस हैज़, कि मतलब एक लंबे समय के बाद जब आगे बहुत जाने के बाद मैं तुम्हें क्या बताऊँगा? ये बताऊँगा कि टू टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई took the ones less traveled by, and that has made all the differences. It means क्या हुआ यहाँ पे कि मैं आगे जाके आपको क्या बताऊंगा कि भाई जो भी सर्कमस्टांसेस बने थे उस टाइम पे, जो मैंने देखा, जो भी मेरी लाइफ में चेंजेस आए थे, वो सिंपल सी बात है कि एक बच्चे ने दूसरा रास्ता चुना, दूसरे ने दूसरा रास्ता चुना, तो वो रास्ते उन्हें आगे लेके जाएँगे, उसी रास्तों में से और रास्ते नहीं निकलेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि वापस सेम स्टार्टिंग में वहीं पे जहाँ से स्टार्ट हमने किया था बिगिनिंग से, ओरिजिन से, वहीं पे वापस आके दोबारा स्टार्ट करना चीज़ों को, ठीक है? जो भी डिफरेंसेस आगे जाके फ्यूचर में बनेंगे, वो किस लिए बनेंगे कि जो भी हमने वो पाथ, जो भी हमने रोड, जो भी हमने उस टाइम पे चुना था, ठीक है? तो बोलते हैं कि हो सकता है कि जब आने वाले टाइम पे जो भी डिफरेंसेस मेरी लाइफ के अंदर आ जाए हैं, तो मैं उनको फ्यूचर में जाके बताऊँगा, जो फ्यूचर में जो मेरे संग चीज़ें होंगी। होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो। मिलते हैं एक नई पोएम के साथ जल्दी ही। बस सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।